गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम कक्षा 9 अध्याय 10 वृत्त सर्कल से संबंधित कुछ सम टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल, इससे कुछ टर्म लेके आए हैं जो कि बेसिक जानकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट देंगे कि किस बारे में। देखिए, चाप आर्क क्या होता है, जीवा कोड क्या होता है, लघु चाप माइनर आर्क क्या होता है, दीर्घ चाप मेजर आर्क क्या होता है, वृत्तखंड सेगमेंट क्या होता है, लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड मेजर सेगमेंट क्या होता है, त्रिज्यखंड सेक्टर क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड माइनर सेक्टर क्या होता है और दीर्घ त्रिज्यखंड मेजर सेक्टर क्या होता है। चाप का डिग्री माप, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क के बारे में इतने हम सम टर्म्स को लेके आए हैं जो कि बिल्कुल कंसेप्ट के आधार पर हम बताने वाले हैं। जिसमें से पहला जो दिया हुआ है चाप आर्क और जीवा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जीवा के बारे में जान लेते हैं। जीवा को इंग्लिश में कहते हैं कोड। क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। और चूंकि वृत्त से संबंधित बात है तो हम वृत्त बना लेते हैं। बना लिए। अब ये जानिए कि जीवा को जानने के लिए, कोड को जानने के लिए, ये जो देखते हैं चारों ओर से गोलाकार जो बिंदुओं का एक समूह है, जो गोलाकार पूरे गोलाकार लंबाई को परिधि कहते हैं। तो जीवा की परिभाषा क्या करेंगे? ये परिधि देखिए, यहाँ ये और ये दो परिधि को टच करे ऐसे, तो ये क्या होता है? आपका नाम रख लेते हैं P और Q। ये जीवा हुआ। क्या हुआ? जीवा। ये वृत्त है तो इसका क्या होगा? सेंटर तो होगा, वो एक केंद्र तो होगा ना। तो ये क्या हुआ? जीवा। तो मतलब जीवा को क्या देखे? जीवा में देखते हैं हम कि दो परिधियों को मिलाने वाली सीधी रेखा को जीवा कहते हैं। ठीक है ना? ये भी जीवा है, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है। और एक बात कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये सेंटर से होके गुजरती है। ये सब जीवा है। क्या है? ये जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा। क्यों? क्योंकि दो परिधियों को जोड़ने वाली सीधी रेखा को, दो परिधियों को जोड़ने वाली सीधी रेखा को जीवा कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, जो कि पिछले वाले वीडियो में दिखाया गया है। ये आपका पार्ट 2 है, बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 2 भाग है ये। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो जीवा के बारे में जान लिए। अब देखिए चाप। चाप में क्या? देखिए चाप में देखिए, ये तो हो गया, पहला में हो गया जीवा के बारे में जान लिए। अब चाप के बारे में जानेंगे। चाप क्या होता है? चाप को कहते हैं आर्क। यही हुआ आर्क। कैसे? अब इसमें इसमें देखिए, फिर देख लीजिए इसको। ये चाप क्या होता है? परिधि के किसी भी भाग को, तो मान लीजिए कि एक भाग ये और एक भाग ये, ठीक है ना? इसको हम P और इसको Q मान लेते हैं। तो ये जो भाग है, ये भाग, इसी भाग को कहते हैं चाप। क्या बोलते? चाप कहते हैं। हाँ, चाप। इसको क्या बोलते? चाप। तो ये भाग क्या है? चाप। माने परिधि का ही भाग है, गोलाकार भाग का ही एक भाग है। तो एक तो ये बना चाप, और एक ये भी तो चाप है, ये भी चाप है। तो देखने से लगता है कि बड़ा चाप, और ये लगता है छोटा चाप। तो पहले सबसे पहले चाप की परिभाषा करेंगे। वृत्त के किसी भी भाग, वृत्त के किसी भी भाग को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। वृत्त के किसी भी भाग को क्या कहते हैं? ये भाग ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो चाप कहलाएगा। चाप जो होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है
कि लघु चाप और दीर्घ चाप। तो लघु चाप क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का लघु चाप होगा। वृत्त के छोटे भाग को, अब देखिए चाप में चाप की परिभाषा हुआ वृत्त के किसी भी भाग को हम चाप कहते हैं। चाप को आप ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू चाप हो गया। इसको संकेत में आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू और ऐसे करके चाप लगा दीजिए, संकेत के रूप में ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब चाप जो हो गया, ये जो चाप बना आपका, ये चाप, ये हो गया लघु चाप, लघु चाप। और ये जो बड़ा वाला ऐसे करके निकला, ये हो गया आपका दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। बिल्कुल स्पष्ट है। तो वृत्त के छोटे भाग को, वृत्त के छोटे भाग को लघु चाप और वृत्त के बड़े भाग को क्या कहते हैं, दीर्घ चाप कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। यही आपका निकल के आएगा, यहाँ पी और ये निकल के आएगा, तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ चाप, दीर्घ चाप, जिसको कहते हैं मेजर आर्क। इसको क्या कहते हैं, माइनर आर्क। ये हुआ आपका, ये हुआ माइनर आर्क, ये हुआ आपका मेजर आर्क। तो अब हो गया क्या आपका, लघु चाप, दीर्घ चाप समाप्त हो गया। इसको एक बार मिटा लेते हैं और आगे फिर बढ़ेंगे। गौर से देखिए, बेसिक कंसेप्ट केवल मिलना है इस वीडियो में। अगर जान जाते हैं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। अब देखिए यहाँ तक आपका चाप हो गया, लघु चाप हो गया, दीर्घ चाप हो गया। अब हम वृत्तखंड के बारे में जानेंगे। वृत्तखंड, वृत्तखंड 4 नंबर में है, बिल्कुल स्पष्ट है। वृत्तखंड, वृत्तखंड हो गया ना, वृत्तखंड सेगमेंट, वृत्तखंड सेगमेंट। वृत्तखंड नाम से ही स्पष्ट, वृत्तखंड, वृत्त का खंड। चलिए वृत्त बना लेते हैं। पहले सबसे पहले वृत्त बना लिए, और देखिए वृत्त बना लिए तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे कर, ये क्या आपका हो गया, वृत्तखंड हो गया। इसका नाम रख लेते हैं पी आर क्यू। ये पूरा क्या हो गया, ये जो है इसको अगर निकाल लिया जाए, इसको ऐसे निकाल, ऐसे ना, ये निकला वृत्तखंड, ये निकला वृत्तखंड। और एक क्या निकला, ऐसा निकला। गौर से देखिए, एक ऐसा निकला, एक कैसा निकला, एक ऐसा निकला। और बड़ा थोड़ा सा देखिए गौर से, एक ऐसा निकला, निकला एक ऐसा ही तो निकला। तो सबसे पहले हमको क्या, वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड में क्या देखे, इसको अभी पढ़े ना, जीवा। वृत्त के 2 पर्दियों को मिलाने वाले सीधी रेखा को जीवा कहते। तो जीवा और उसके माने संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड क्या हुआ, जीवा और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट। वृत्तखंड हो गया, जीवा और छोटा चाप से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। और वृत्तखंड 2 प्रकार के होते हैं, इसीलिए ये हो गया आपका, ये जो आपका हुआ माइनर सेगमेंट। ये क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। ये हो गया माइनर सेगमेंट। और ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट में क्या हो गया, माइनर सेगमेंट में क्या हो गया, वृत्त के छोटा हो गया, छोटा खंड। मतलब क्या, इसका डिफिनेशन करेंगे। माइनर सेगमेंट मतलब, माइनर सेगमेंट यहाँ देखिए, लघु वृत्तखंड किसको कहते हैं, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड में क्या, छोटा चाप आया और जीवा आया। छोटे चाप, वृत्त के छोटे चाप और जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र माइनर सेगमेंट कहलाता है, लघु वृत्तखंड कहलाता है। और मेजर में क्या हो गया, बड़ा चाप और जीवा से घिरा क्षेत्र। जीवा और बड़ा चाप क्या कहेंगे, जीवा और बड़ा चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट कहलाता है।
बिल्कुल स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको हो गया वृत्तखंड के बारे में जाने कि वृत्तखंड क्या जाने, वृत्तखंड में जाने कि जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र, जीवा और उसके संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु वृत्तखंड, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड को क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट, और दीर्घ वृत्तखंड को क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। बड़े चाप और जीवा और छोटे चाप से घिरा क्षेत्र माइनर सेगमेंट कहलाता है, और बड़े चाप और जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र मेजर सेगमेंट कहलाता है। लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो ये भी वृत्तखंड समाप्त हुआ। देखिए एक बार गौर से, अब हम इसको मिटा लेते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल कंसेप्ट मिलना है। देखिए अब कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अब है त्रिज्यखंड के बारे में जानेंगे। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। सेक्टर। अब देखिए क्योंकि वृत्त से संबंधित है तो हम वृत्त बना लेते हैं, वृत्त बना लिए। अब है क्या, इसका केंद्र तो होगा, केंद्र होगा ना, केंद्र ओ हो गया। अब सेक्टर क्या हो गया, देखिए सेक्टर, ये केंद्र और परिधि को मिला लेते हैं तो आपका रेडियस बन जाता है। क्या बन जाता, रेडियस आर। फिर क्या, केंद्र और परिधि को मिला लिए, फिर बन गया रेडियस, और इसके द्वारा जो भाग मिला वृत्त का वो कहलाया सेक्टर। क्या सेक्टर कहते हैं, हाँ सेक्टर, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड में क्या देखें, दो त्रिज्या है और संगत चाप है। तो कहेंगे दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड का दो त्रिज्या और उसके संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र, चाप जिसको कहते हैं आर्क, चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब त्रिज्यखंड कहलाएगा तो ये भी तो ये त्रिज्यखंड है, ये आपका जो त्रिज्यखंड हो गया वो हो गया लघु त्रिज्यखंड। क्या हो गया, लघु त्रिज्यखंड, जो कि माइनर सेक्टर हो गया। माइनर सेक्टर में क्या देखें, माइनर सेक्टर में देखें कि छोटा चाप, दो त्रिज्या और छोटे चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, लघु त्रिज्यखंड कहलाता है, जिसको हम अंग्रेजी में माइनर सेक्टर के नाम से जानते हैं। और देखिए ये भी तो दो त्रिज्या हुआ और ये बड़ा चाप हो गया, तो ये आपका हो जाएगा, क्या कहलाएगा आपको, ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड मेजर सेक्टर में क्या देखते हैं कि बड़ा दो त्रिज्या तो यही रहेगा, ये त्रिज्या, दो त्रिज्या और उसके संगत बड़े चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, मेजर सेगमेंट। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। त्रिज्यखंड यानी त्रिज्यखंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु त्रिज्यखंड, एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो क्या सीखे हम लोग, सेक्टर की परिभाषा, त्रिज्यखंड की परिभाषा, दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हुआ, दो त्रिज्या और छोटे चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। नहीं, दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, दो त्रिज्या और छोटे चाप से घिरा हुआ क्षेत्र लघु त्रिज्यखंड कहलाता है, दो त्रिज्या
और बड़े चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ये हो गया ना, त्रिज्यखंड भी हो गया आपका, लघु त्रिज्यखंड भी हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड भी हो गया। अब है चाप का डिग्री माप। चाप का डिग्री माप, देखिए चाप का डिग्री माप क्या होता है? चाप का डिग्री माप, चाप का, ये 10 नंबर में है, चाप का डिग्री माप, चाप का डिग्री माप, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, आर्क ना, ए आर्क, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, ये क्या होता है? चाप का डिग्री माप। देखिए कुछ भी नहीं, चाप का डिग्री माप जो है ना, ये हुआ बिट, और ये चाप का डिग्री, चाप यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर हुआ, और ये चाप जो बना, ये चाप ले लेते हैं और इसको हम इससे मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। इस चाप के द्वारा जो ये एंगल बनता है थीटा डिग्री मान लेंगे, यही क्या होता है? चाप का डिग्री माप कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो इस वीडियो में हम चाप, जीवा है ना, लघु चाप, दीर्घ चाप, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, चाप का डिग्री माप, इतने सारे जो टर्म्स हैं जो कि सर्कल से रिलेटेड था, हम बताएं। इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।